नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन डिस्कस करेंगे आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर है, यानी 7,50,000 रुपए है। वो एग्जांपल लेके चलता हूं। उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करनी है या न्यू टैक्स रिजीम चूज करनी है, वो भी मैं क्लियरली बताऊंगा। आपकी इनकम 7.5 लाख है, उसमें कोई भी अपन एग्जाम्शन डिडक्शन नहीं ले रहे, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, जो कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी अलाउ है और न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउ है। चलिए देखते हैं। ऑल टैक्स रिजीम में अपन देखें तो 2.5 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है। 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% के हिसाब से 12,500 रुपए टैक्स है, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। अपनी यहाँ इनकम 7 लाख है, यानी 5 लाख तक तो 5% के हिसाब से 12,500 बन गया। फिर 5 लाख से लेके 7 लाख 2 लाख का ये अमाउंट है, उस पर 20% के हिसाब से 40,000 रुपए टैक्स बनता है, यानी टोटल टैक्स बनेगा 52,500 रुपए, 52,500 रुपीज। वहीं अपन न्यू टैक्स रिजीम देखें तो उसमें 7.5 लाख आपकी इनकम है, उसमें से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें तो पीछे बचते हैं 7 लाख। और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी आपकी न्यू टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स लगेगा। यहां ओल्ड और न्यू का कंपैरिजन देख लीजिए। 7.5 लाख की इनकम तक न्यू में जीरो टैक्स, ओल्ड में 52,500। और वहीं अपन इसी 7.5 लाख की इनकम पे डिडक्शंस लेते हैं, एग्जम्पशन लेते हैं, वो हो तब आप कौन सी टैक्स रिजीम चूज करोगे, ओल्ड या न्यू। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए का, एटीसी में 1.5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी छूट, एटीसीसी D1B जो कि एनपीएस का कंट्रीब्यूशन 50,000 की एडिशनल छूट मिलती है वो। इन 3 डिडक्शन के साथ देखते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में अपन आते हैं। 7.5 लाख आपकी इनकम है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया, मतलब 7 लाख बच गए। 1.5 लाख और 50 लाख, 50,000 एटीसी और एटीसीसी D1B इन दोनों के मिला के 2 लाख है। इस 7 लाख में से 2 लाख माइनस किए, पीछे बचे 5 लाख। यानी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, इसलिए आपका टैक्स जीरो होगा, क्योंकि आप 7.5 लाख में से 2.5 लाख की डिडक्शन ले चुके हैं, छूट ले चुके हैं, तो आपकी इनकम 5 लाख बची टैक्सेबल। वहीं 5 लाख तक की इनकम में 87A में रिबेट मिलता है 12,500 रुपए का, यानी 5 लाख तक की इनकम तक जीरो टैक्स लगेगा। अब यही न्यू टैक्स रिजीम में देखते हैं। 7.5 लाख की इनकम है, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, उसके अलावा ये एटीसी एटीसीसी D1B ये सब डिडक्शन नहीं मिलते न्यू टैक्स रिजीम में। लेकिन 7.5 लाख में से 50,000 माइनस करने के बाद 7 लाख इनकम बची। उस 7 लाख पे न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स जीरो लगता है, इसीलिए यहां दोनों टैक्स रिजीम में जीरो टैक्स लगेगा। आपके पास डिडक्शंस हैं, यानी आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये छूट लेके आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज कर सकते हैं। और आपने कोई भी छूट नहीं ली है, यानी कोई भी डिडक्शन नहीं किए हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं, तो आप न्यू टैक्स रिजीम की तरफ जा सकते हैं। वहां भी 7.5 लाख रुपए तक की सैलरीड पर्सन के लिए जीरो टैक्स है।